देखिए, जहाँ प्रजा खुश वहाँ राजा खुश, साफ सीधी बात है। आप खुश लोगों की बात करें, यहाँ पे लालटेन लेके भी निकल जाएंगे तो आपको खुश लोग नहीं मिलेंगे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं जो आपको खुश दिखेंगे यहाँ पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं चेहरों पर फिर दाव लगाया है जिन चेहरों पे लोगों की नाराजगी थी। अपराध तो पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन जो भाजपा शासन काल था उससे पहले, सुनिए मेरी बात सुनिए, सजा का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो इनके एनएसयूआई के भी बहुत सारे लोग हैं जो आज जेल में बंद है, जिला उपाध्यक्ष जैसे पदों में हैं। अगर ऐसी योजना है कि 12 के बाद लोगों को बेरोजगार कंसीडर किया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं किया जा रहा है? कोविड टाइम पे कहा हम पैसे भी देंगे, किसी को मिला? अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका है और जहाँ तक कि कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन व्यवहार रूप पे नहीं उतर पा रही है। प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी होती तो एक आदमी जो है 17 दिन पहले जेल से बाहर निकल के दूसरा रेप करके वापस जेल में नहीं जाता। तो एबीपी लाइव का काफिला पहुंच चुका है रायपुर और इस वक्त हम हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में और महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक नीचे हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो आने वाले समय में आपको देश का और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भी देखेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या है इस बार के चुनाव में इनके मुद्दे और खासकर रायपुर में और छत्तीसगढ़ में किसकी है लहर। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि सब लोग यहीं के रहने वाले हैं या कोई बाहर का भी है? एक बार हाथ उठा के, जब बाहर छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन इसी नहीं सारे लोग, छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं यहाँ पे? सारे लोग। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप में से कितने लोग पहली बार वोट कर रहे हैं? सभी पहली बार वोट कर रहे हैं। आप जब वोट करेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? सर मेरा मुद्दा एजुकेशन रहेगा। ठीक है, आपका? एजुकेशन ही एजुकेशन। आप? सीजीपीएससी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ठीक है, आप? एजुकेशन। आप? एजुकेशन और राज्य का विकास रहेगा। सर मेरे को एजुकेशन में और उसमें नौकरी पे ध्यान रहेगा, फोकस। रोजगार, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। कृषि। लोगों की जो मूल आवश्यकताएं जैसे रोड, शिक्षा, मकान और बाकी सारी चीज़ें आएगी। मेरे में एक चीज़ नहीं है। सभी मुद्दों को देखकर मतदान किया जाएगा सर। शिक्षा और कृषि, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान देश है, 82% कृषि पे आधारित है, इसलिए। प्रतिनिधि की ईमानदारी को देखकर। ठीक है, तो अब हमने आपके मुद्दे समझ लिया कि आप लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। अब हम आपसे ये जानेंगे कि इस बार प्रदेश में किसकी लहर है, क्या लगता है आपको? जो मैं देख रहा हूँ इस बार कांग्रेस की ही लहर है पुनः। क्यों दोबारा जनता क्यों कांग्रेस की सरकार बनाए? देखिए, जहाँ प्रजा खुश वहाँ राजा खुश, साफ सीधी बात है। यहाँ पे प्रजा इतनी खुश है, आम जनता इतनी खुश है जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया, इसलिए दोबारा कांग्रेस आने का पूरा संभावना है। आपको? देखिए, इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत है भूपेश बघेल के खिलाफ, तो इस बार तो कोई चांस ही नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार आ जाए। आप खुश लोगों की बात करें, यहाँ पे लालटेन लेके भी निकल जाएंगे तो आपको खुश लोग नहीं मिलेंगे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं जो आपको खुश दिखेंगे यहाँ पे। किसानों के लिए तो सरकार ने खूब सारे योजनाएं निकाली हैं। देखिए, योजनाएं निकाली है, लेकिन उसमें परिपूर्ण कितना करते हैं वो मायने रखता है। आप देखेंगे पिछले बार कर्ज माफ़ी कर दी, उसके बाद वापस इस बार कर्ज माफ़ी की घोषणा की है। तो अगर पिछले बार सही से हुई तो इस बार वापस क्यों करना पड़ रहा है, वो बड़ा मुद्दा है। भूपेश बघेल, एक उनका नया नाम चल रहा महादेव ऐप में, क्या लगता है ये मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, ऐसे हम प्रूफ नहीं कर सकते, अफवाहें भी हो सकती हैं। ये चीज़ तो न्यायालय का काम है कि वो इनके प्रति एक्शन ले। अगर सही होते तो बिल्कुल उनके ऊपर आगे केस दर्ज करें। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो कांग्रेस की आ रही है यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ बीजेपी की आए। क्यों? बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार जैसे कि यहाँ पर जितने भी सरकारी नौकरियों के पद निकले हैं किसी भी के थ्रू, सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कोई और अन्य हो, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा। हर एक पद पे, हर एक वैकेंसी पे कम से कम 500 पिटीशन हाईकोर्ट में दायर है। इस आधार पर तो यह सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। और सेकंड चीज़, देखिए, चुनाव के टाइम में लोभ देना, इसी के आधार पर कांग्रेस आ सकती है इस बार तो, और इसी के आधार पे आ भी रही है। जैसे कि बीजेपी का आया था, वो 3100 रुपये का धान ले रहे हैं, इन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिया है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो एक बड़ा वर्ग है ना, जिसको एक साइड में मैं तो मुफ्त की रेवड़ी बोलूँगा, क्योंकि इन लोगों को 5 साल तो करना नहीं है। ये कार्य ऐसे करें ना जिससे किसान संपन्न हो। ये हर एक चुनाव के टाइम में इनको कर्ज माफ़ी क्यों करनी पड़ती है? तो ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे और एक बड़े वर्ग को खुश करके इनकी सरकार आ रही है, बाकी तो इनके काम बहुत अच्छे नहीं हैं। कर्ज माफ़ी सही है क्या है? कर्ज माफ़ी के बजाय उनको संसाधन दो, ट्रैक्टर दो और भी कृषि के यंत्र दो, अन्य दूसरे तरीके से उनकी हेल्प करो। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हर एंगल से सरकार मदद कर रही है। और दूसरी बात रही कि इन्होंने कहा कि कॉपी कर रहे हैं,
कॉपी बीजेपी कर रही है। कांग्रेस सरकार ने तो अपने घोषणा पत्र से पहले ही वादा कर दिया था कि हम इतना ये चीज़ लेंगे, ऐसे करेंगे। कुछ वादाएं थी जो पहले ही कर चुकी थी, उन्होंने कॉपी बीजेपी की, और बीजेपी तो कांग्रेस से पूर्ण रूप से सीख के अपना घोषणा पत्र लाई है। शहर में क्राइम कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, आप देखेंगे तो मंदिर हसौद में यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बलात्कार महिलाओं के साथ इतने हो रहे हैं। आप देखेंगे तो छोटी बच्चियाँ भी जो हैं 5-6 साल की, उनके साथ भी क्राइम रेट्स इतने बढ़ चुके हैं पूरे प्रदेश के अंदर, राजधानी हो चाहे कोई भी इलाका हो। जन जन ये जानती है कि भूपेश बघेल के राज में छत्तीसगढ़ एक अपराध का गढ़ बन चुका है। देखिए, रायपुर जैसे शहर में भी अगर आप एएसपी कार्यालय जो कि जैसम चौक में, वहाँ पर भी अगर रेप हो जा रहा है, ठीक है, जो धरसीवर क्षेत्र आता है वहाँ पर रेप हो जा रहा है। प्रदेश में जो बिलासपुर जो है न्यायधानी है, वहाँ एक 17 साल की फार्मेसी स्टूडेंट के साथ रेप हो रहा है। तो रेप जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश भर में रेप बढ़ गए हैं और ये बहुत बड़ा घातक। लॉ एंड ऑर्डर तो चौपट है पूरी तरह छत्तीसगढ़ में। सर वाकई में इस पे काम होना चाहिए, और जो भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी दल से ऊपर उठ के उन्हें राज्य की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। क्या भाई, बात सही है क्या? देखिए, अपराध पे मैं बोलना चाहूँगा, अपराध तो पहले भी बहुत हुई है, लेकिन जो भाजपा शासन काल था उससे पहले, सुनिए मेरी बात सुनिए, भाजपा शासन से बहुत कम आज कांग्रेस में अपराधें हो रही। अपराध करने वाले का किसी का जाति धर्म कुछ नहीं होता, प्रति व्यक्ति के पीछे किसी को लगाया नहीं जा सकता। अपराध करने वाला कभी भी कर देता, लेकिन कड़ी अगर सज़ा हो रही, कड़ा सज़ा का प्रावधान है तो कांग्रेस सरकार में हो रहा है। दूसरी बात, इन्होंने महिला सुरक्षा की बात किया, तो महिलाओं के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने 4 विशेष महिला थाना बनाए प्रदेश में, और 455 महिला सेल थानों में बनाए गए हैं, और योजना मुस्कान भी चलाई गई हैं। देखिए, अगर इनकी जुडिशरी इतनी अच्छी होती, प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी होती, तो एक आदमी जो है 17 दिन पहले जेल से बाहर निकल के दूसरा रेप करके वापस जेल में नहीं जाता। अगर इतनी अच्छी इनकी जुडिशरी होती तो गुलिहारी में एक महिला का बाल पकड़ के उसके गले में चाकू लगा के कोई आदमी नहीं घूमता। अगर इतनी अच्छी इनकी जुडिशरी होती तो पूरे प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो नहीं होती। इनकी जुडिशरी जो है पूरी खाक हो चुकी है। प्रशासन की बात कर रहा हूं। हाँ, तो जुडिशरी पे आप क्यों बार बार उंगली उठा रहे हैं? आपने जुडिशरी सिस्टम देखा है भैया? हर चीज़ देखनी पड़ती है। प्रशासन की करिए ना, तो जुडिशरी इतनी अच्छी है, जुडिशरी अच्छी, व्हाट डू यू वांट टू से? यहाँ पे प्रशासन इतना मजबूती नहीं है कि मतलब किसी के अंदर डर हो कि मैं ये करूँगा तो मुझे जेल हो जाएगा, ये करूँगा तो मुझे सज़ा होगी। सज़ा का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो इनके NSUI के भी बहुत सारे लोग हैं जो आज जेल में बंद है, जिला उपाध्यक्ष जैसे पदों में हैं। आप इनसे सवाल कीजिए। क्यों भैया, ऐसा है क्या? आपके कार्यकर्ता, आपके छात्र संघ के साथी जो हैं वो जेल में बंद है? देखिए, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम खाली गलती गिनाना, अच्छा रहे बुरा रहे। उन्होंने अपने मुंह से जो बताया कि मंदिर हसौद में रेप हुआ है, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, मंडल अध्यक्ष के बेटे हैं, पूछिए उनसे है कि नहीं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष। देखिए, मैं बीजेपी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें थे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के बेटे। लेकिन आप देखेंगे तो नारायणपुर जैसे जगह में जिला उपाध्यक्ष जो है युवा कांग्रेस के हैं, उन्होंने एक अधिकारी को 2 झापड़ मार के उनका काम नहीं होता तो काम करवाने की कोशिश की है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में उनका वीडियो वायरल है। तो ये है इनकी NSUI की असली चेहरा। ABVP हमेशा कहती है कि हम बीजेपी का पार्ट नहीं है। हर जगह पे इनकी इन्वॉल्बिलिटी रहती है, और इनको आज देखिए, आज अभी वर्तमान में चुनाव हो रहा है, ABVP के लोग आपको कई सारे जगह काम करते मिलेंगे, और इन लोगों की इन्वॉल्बिलिटी रहती है हर जगह पे। देखिए, ABVP और NSUI के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या काम होने चाहिए, इन मुद्दों पे बात की जाए तो मेरे साथियों के द्वारा तो मैं कौन कौन से काम हुए हैं और कौन कौन से चीज़ों पे भी काम करना बाकी है? देखिए, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है 5 साल, है ना, तो इन्हें योजनाएं तो बहुत लाई हैं, अच्छी योजनाएं भी लाई हैं, बट इसका जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो योजनाओं में जो इन्होंने कंडीशंस रखी हैं वो अच्छी नहीं है। ये एक तरह से लाभ मिल नहीं पा रहा है अच्छे से। तो जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ छात्र खड़े हैं सभी लोग, तो बेरोज़गारी भत्ता अभी 7-8 महीने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो उसमें उन्होंने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन ये है कि 2 साल पुराना रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। 2 साल पुराना रोज़गार पंजीयन, यानी कि जो कोरोना काल में पंजीयन कराया है हुआ व्यक्ति है, उसका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरा कोर्स है 5 साल वाला, ठीक है, मैंने 12th के बाद पंजीयन कराया, 3 साल में वो निरस्त हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने फिर अपनी डिग्री के बाद करना था। सरकार की योजना के अनुसार 12th 10th के बाद लोगों को बेरोज़गार कंसीडर किया जा रहा है। मैं कॉलेज में भले हूँ, अगर ऐसी योजना है कि 12th के बाद लोगों को बेरोज़गार कंसीडर किया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो कंडीशन है ये बहुत गलत है। इसके कारण 80% लोगों को बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इन्होंने बस चलाई है, बस में भी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, कोई इसको अप्रूवल देने वाला नहीं है। मेरा एक ऐसा है क्या?
देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को मान्य करने के लिए कोई मापदंड होती है। मापदंड की सीमा अगर हम पार करेंगे तब मापदंड क्या 80% लोगों को नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता? यहाँ पर किसको मिला है? अगर आप पेपर ही प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आपको कैसे मिलेगा? 80% लोगों की गलती है? बिल्कुल हो गलती सरकार में नहीं, 80% लोगों की जिनको नहीं मिल रहा मैं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार की गलती नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अपना पेपर प्रूफ नहीं कर पाया, वो साबित नहीं कर पाए कि हम बेरोजगार हैं, तो कैसे होंगी? आज से 5 साल पहले घोषणा की थी भूपेश बघेल ने 2500 रुपये देंगे। आज के ज़माने में कोई भी ऐसा बेरोजगार नहीं है। आप रेट देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स पे अगर जाएंगे तो 1% सिर्फ बेरोजगार हैं। ये उन 1% के पास भी जो है 2500 रुपये अभी तक के पहुंचा नहीं है। तो ये जो भूपेश बघेल की सरकार है वो सिर्फ रेवड़ी खिलाने का बात कर रही है, वो भी ठीक से बांट नहीं आपको मिला बेरोजगारी भत्ता? जी नहीं, मुझे नहीं मिला है। तो क्यों, आपकी गलती? आप अपना पेपर नहीं प्रूफ कर पाए? नहीं, मैं पेपर भरा भी नहीं था। मेरे पास रोजगार है मेरा। अच्छा, आपको मिलता है? नहीं नहीं, मैं भी नहीं भरा पेपर। मैं भी नहीं भरा सर। मैं एलिजिबल नहीं था, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि भाजपा तो घोषणा ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया। अगर वो 10% भी दे रही है तो मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में सर हमने देखा कि जिस तरीके से सर भाजपा ने नेशनल लेवल पे 15 लाख वैकेंसी देने की बात करी। आप बताइए, कोविड टाइम पे कहा हम पैसे भी देंगे, किसी को मिला? सर अगर मैं कहूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आने की बात करती है। आप मुझे बताइए 2021 के बाद से 24 आने वाला है, एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ? वो कहते कि 3 साल ग्रेजुएशन होगा, 2+3+5 कहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ? इवन एमपी में बताओ आप, कहाँ पे हुआ भाई? ठीक है, कहाँ हुआ आप ये कह रहे हैं? देखिए, नीति लाने के बाद कुछ सर्वेक्षण होते हैं, उसके आधार पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। लाई तो नई शिक्षा नीति, हमारी पुरानी शिक्षा नीति सिर्फ डिग्रियों के आधार पर। आज देख रहे हैं बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको कुछ पता रहता है, मतलब सिर्फ एक गाइड आते हैं, गाइड से पढ़ो आंसर, वो एक पैटर्न। कम से कम एक चेंज तो हुआ है, पॉलिसी तो आई है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर होगा। और रोज़गार की बात रही जब तक की, तो अभी कल ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसके पहले बीजेपी का आ चुका है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने तो कम से कम 1 लाख रोज़गार देने का वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, बट कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो ये एक मुद्दा हो सकता है बड़ा। हाँ, जैसे कि पता है, जैसे नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी, मैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। कुछ हुआ नहीं है, ना वहाँ गाय है बैल है, बस दिखाने के लिए नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी है और कुछ नहीं। और जैसे आत्मानंद स्कूल की बात है, मेरे गांव से एक भी स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, क्योंकि 20-25 किलोमीटर दूर है। वहाँ कौन जाके पढ़ेगा? आत्मानंद स्कूल बस बोलने के लिए। हाँ, उसमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही गांव के बच्चों को। बस शहर में खोल रखे हैं, शहर के बच्चे पूरे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। के बारे में जो सारी योजनाएं हैं वो आदिवासियों के लिए ही है, ऐसा लगता है। जो कि बात होती है, अधिकतर बात हो रही है जैसे नरवा घोषणा योजना, तेंदुपत्ता, लेकिन बाकी एजुकेशन की क्या होगी? यहाँ पे हमेशा जो बात होता है वहाँ पे युवा वर्ग के बारे में ऐसा कोई भी संसेशन नहीं, सिर्फ वहाँ पे ये हो रही है। और अभी भी जब वैकेंसी निकाली, मैं ये बात पर नहीं गौर करूँगा कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा पोस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा पोस्ट उन्होंने ही निकाला है, लेकिन आज तक भर्ती कितने लोग की हुई हमको ये देखना पड़ेगा। अभी तक पोस्टिंग किसी की भी नहीं हुई, सबसे ज़्यादा स्टे लगा हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आप देखेंगे, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं यहाँ पे 80% टीचर की कमी है। और आप अगर पुलिस विभाग में भी देखते हैं, अगर हर पुलिस को डबल ड्यूटी देना पड़ता, अब ये जो बात हो रहा था ना आपका कि किसी का रेप हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि विभाग में कमी है। अगर आप डबल जितनी ज़रूरत है पुलिस लोग की, अगर आप उतना भर देंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अपराध कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है, हॉस्पिटल में नर्स की कमी है, ये सबको देखना चाहिए, जो कि नज़रअंदाज किया जाता है। और उनके द्वारा चुनाव के मुद्दे में ये सब बात है ही नहीं। मैं विकास के मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ। 15 साल बनाम 5 साल, वो भी 5 साल में तो 2 साल कोरोना काल में चले गया। 3 साल में कांग्रेस सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। और ऐसे भी कृषि प्रधान देश है हमारा, छत्तीसगढ़ हमारा कृषि प्रधान है, क्योंकि 82% कृषि पे आधारित है हमारी जनसंख्या। तो कृषि पे बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी सरकार ने तो 20 कुंटल से 15 कुंटल कर दिए थे, 15 से और 10 कुंटल कर दिए थे, है ना। लेकिन इसमें और हमारी सरकार ने अभी 15 से 20 कुंटल किया है, 20 कुंटल में खरीदी कर रही है। जी सर, इस पे खाद भी फ्री मिलना चाहिए। ऐसा है तो अगर 20 बोरा अगर बोल रहे हैं 20 कुंटल मिल रहा है तो उस पर खाद फ्री देना चाहिए। इनका ये है ना, तो पैसा 4 किस्तों में क्यों देता है? अगर वो पैसा 4 किस्तों में देखा जाए तो ब्याज के पैसा ही किसान को लौटाया जा रहा है, जो कि उनका हक है। अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका है। और जहाँ तक कि कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन व्यवहार रूप पे ये नहीं उतर पा रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं चेहरों पर फिर दाव लगाया है जिन चेहरों पे लोगों की नाराज़गी थी। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत भारी पड़ जाए पुराने चेहरों पर दाव लगाना। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, अब अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन रहा है।
लेकिन आदमी मजबूरी में करे क्या। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल के मुकाबले जो 5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शीर्ष नेतृत्व में किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के हित में जो काम हुआ है वो पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ युवा, महिला, किसान वर्ग को ठगने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शीर्ष नेतृत्व में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे केजी से पीजी तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की बात हो, चाहे किसान मजदूर के बेटे को, है ना, छत्तीसगढ़ अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप देने की बात हो, तो मैं यह कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँगा। मुझे इस बार 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जी अभी मैं इस कॉलेज का छात्र हूँ, BLLB 4th ईयर में। जब मैं था उस टाइम का मेरा स्कॉलरशिप अभी भी नहीं आया, और जब मैंने मंत्रालय गया तो उनका कहना था कि जो बजट है 17 का पैसा खत्म हो गया, जो स्कॉलरशिप विभाग का। और मैंने और बारीकी से अध्ययन किया तो पता चलता 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार देती है। यहाँ पे भी पैसा केंद्र सरकार मतलब 60% उसका, 40% राज्य सरकार का। राज्य सरकार पैसा पूरा ना देने के बाद भी स्कॉलरशिप रुका हुआ है। मेरा नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में करीबन 166 लोगों का ऐसा डाटा, मेरे पास डाटा भी दिखा दूंगा मैं, उनका स्कॉलरशिप अभी भी नहीं मिला है। रीज़न बताते हैं तो अभी तक कुछ ऐसा सिस्टम में अपडेट नहीं है, बस पैसा खत्म हो गया। स्कॉलरशिप कुछ लोगों का अटका है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो ये कारण नहीं है कि सरकार नहीं दे पा रही है। कुछ पेपर वर्क जो हैं या कुछ त्रुटि होने के कारण उनका रिटर्न लेटर आता है हर एक कॉलेज में कि क्या त्रुटि है। किसी का आधार सीडिंग इनकम्प्लीट रहता है, किसी का आधार सीडिंग नहीं हुआ रहता है, किन्हीं का आय प्रमाण पत्र नहीं डला रहता है, किसी का आय प्रमाण पत्र से आय से ज़्यादा या जो क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा की अमाउंट होती। इन सब कारणों से पैसा नहीं आती। मुझे पता है कि नहीं आई है स्कॉलरशिप। मैं 4थे साल 4 साल का स्कॉलरशिप लिया हूँ, मेरा आज तक कोई त्रुटि नहीं हुई, क्योंकि मैंने अच्छे से देख के फॉर्म डाला है। जी सर, इनके बाद पे आता हूँ। हाँ, उस टाइम त्रुटि थी, एक वक्त पे था, लेकिन वो वक्त आज 6 महीने होने जा रहा है। उस टाइम आधार सीडिंग नहीं हो पाया था, कुछ लोगों को पता नहीं था आधार सीडिंग होता है क्या। और इस मामले में मैंने पूरे विश्वविद्यालय में तब जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके मैंने बताया, तो ये चीज़ हो गई थी कि सब वेरिफिकेशन हो चुकी कंप्लीट, अभी भी वेरिफिकेशन हो चुकी, लेकिन उसके बाद भी रुका हुआ है। और वेरिफिकेशन के डाटा बोलते हैं आपको, उनका डाटा आपको पेपर वर्क में मिल जाएगा। अगर आप बोलते हैं वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन कंप्लीट के साथ बोलते हैं 166 लोग में करीबन 150 लोगों का कंप्लीट हो गया। तो 150 लोग का क्यों रुका हुआ है? अभी सिर्फ 16 लोग बचे हुए हैं, उनका डाटा मैं दे सकता हूँ आपको अगर तुरंत चाहिए तो भी। तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के छात्र, जिन्होंने प्यार से अपने मुद्दे रखे, अपनी बातचीत रखी, बहुत प्यारी डिबेट भी की। और हमारा मकसद भी यही है कि भाई हंगामा ना हो, ये सूरत जो है बदलनी चाहिए, प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए, विकास होना चाहिए। तो आपने सुना, इनकी बातें सुनी, बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव, क्योंकि ABP लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।